जिस तरह टक्कर हो रही है इस बार आसान उतना रहने वाला नहीं है। जो 400 पार का जो दावा था वो अब नकली साबित होता नजर आ रहा है। तो आपका क्या कहना है सर? नहीं नहीं, नकली नहीं है, ये बढ़िया हुआ है और बढ़िया ही हमारे 400 पार है हमारा। 400 पार ही होगा हाँ 400 पार 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद। बिल्कुल जी, अभी शाम 5 बजे तक काउंटिंग की चिंता क्यों कर रहे हैं अभी तक? तो लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नेता लोकतंत्र के ऊपर विश्वास करते हैं। अब क्या, मैं तो विपक्ष के नेताओं से सुनना चाहता हूँ, अब उनके जो भी सांसद जीत रहे हैं, अब क्या ईवीएम मशीन ठीक है? अभी कहीं ना कहीं सांसद में चुनकर जाएंगे ना वो। अब चुनाव आयोग ठीक है क्या? कल तो जयराम ठाकुर जी वहाँ चिल्लाते फिर रहे थे चुनाव आयोग ईवीएम हैक कर रहा है, वो कर रहा है। अब क्या जवाब देंगे वो लोग? आपका क्या कहना है कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, काम बोलता है भैया, काम किया है तभी तो दोबारा मौका दिया, काम नहीं करते तो क्या मौका देते। लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता अभी से कहने लग रहे हैं कि भैया मुद्दों पर इस बार बात हुई है और जनता ने मुद्दों को चुना है, धर्म को। जय श्री राम। जनता ने मुद्दों के हिसाब से पूर्ण बहुमत की सरकार शाम 5 बजे बीजेपी की बनेगी, जिसने मोदी जी ने नेशनल हाईवे इतने टॉप क्लास के बना दिए, 12 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दे दिया, 80 करोड़ लोगों को फ्री मुफ्त राशन दे दिया। और क्या चाहिए देश में? लोगों को देश में शांति है, 2014 के बाद एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ। और क्या चाहिए देश को? फ्री में वैक्सीन मिली, शांति का माहौल बना हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक नारे से लेकर चलते हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं हम बीजेपी कार्यालय के सामने हैं, दुनिया भर से यहाँ पर लोग आए हैं, दुनिया भर की एजेंसियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। जिस तरह से कवरेज करी जा रही है ये बहुत बड़ा एक इवेंट है हमारे लोकतंत्र में। जिस इतना बड़ा चुनाव किसी भी देश में नहीं होता है जिस स्तर पर ये चुनाव कराया गया है, जिस तरह से पूरी प्लानिंग करी गई, तरह तरह के सवाल भी उठते रहे बीच में, लेकिन हर सवाल का जो जितने भी संदेह थे सबका काट कर दिया गया है। जिस तरह के आरोप इंडिया गठबंधन लगाता आ रहा था चुनाव आयोग पर कि ईवीएम में धांधली है, ये वो है, आज वही इंडिया गठबंधन अपने खेमों में खुशी मनाता दिख रहा है। अब वो नहीं बोल रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, क्योंकि जो रुझान है वो उनकी उम्मीदों से ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे। अब ईवीएम मशीन ठीक है, अब उनके सांसद चुनकर जाएंगे। आप बताइए मैम, क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार 400 पार कर पाएगी? अभी जो रुझान है, लेकिन उम्मीद तो देखो जाग रही, जिस तरह लेकिन का होना रुझान चाहिए, जिस जैसे तरह का मेहनत रुझान करी अभी है हमने हाँ। उस तरीके से तो होना चाहिए। किस स्तर की मेहनत करी आपने? जीन जान लड़ा दिया हमने। जी जान लगा दिया है। लेकिन इस तरीके से ना आए तो फिर बेकार है मेहनत करना, लेकिन आएगी तो जरूर। किस स्तर की मेहनत हुई है इस बार बीजेपी की तरफ से? इस बार हम लोगों ने जन जन जा कर के सभी लोगों से हम लोगों ने हर तरह का योजना को लेकर के जागरूक किया है, और 400 पार तो होना ही है, हर हाल में होगा। लेकिन जिस तरह के अभी रुझान आ रहे हैं उससे उसको होगा होगा, ये हम सबका पूर्ण विश्वास है, आत्मविश्वास है कि हम लोगों का 400 पार जरूर होगा, और मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे। आपको भी लगता है? आएंगे ही आएंगे, मोदी जी आएंगे। चलिए, तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं में अभी भी उम्मीद बनी हुई है। 400 पार का जो नारा जो हम कह रहे थे कि विपक्ष कह रहा था कि भाई गुब्बारा फूट गया है, वो अभी गुब्बारा फूटा नहीं है। अभी कार्यकर्ताओं के बीच में उम्मीद है और काउंटिंग की प्रक्रिया अभी जारी है। कुछ भी हो सकता है, इसका कोई ये ठोस ये नहीं कह सकते कि भाई कि नहीं मजबूत सरकार नहीं बनेगी। ऐसा भी हो सकता है कि 400 पार शायद हो जाए। बहरहाल आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।